बीटेक में एडमिशन मत लीजिए। लोग के अंदर कभी मन किया सब्जेक्टिव, कभी मन किया ऑब्जेक्टिव, क्या चल रहा है आखिर? वो टीचर फेल करके विश्वविद्यालय छोड़ के किया ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होता है क्या? ऐसा होता है? कुछ नहीं है, वही तो दिक्कत है। 4 साल कहानी चल रहा है क्या? वजह चल रहा है क्या? पीने की पानी क्यों नहीं? अभी तक क्यों नहीं? हमारा 4 साल बर्बाद हो गया, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई सर, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। देख रहे हैं कहाँ गए प्लेसमेंट के लिए, कहाँ गए? हमारा लैब नहीं हुआ, हमें लैब। अब मैं पॉइंट जोड़ूंगा, सुनिए सुनिए, हमने एक लैब नहीं, हम लोगों में से किसी ने भी लैब किया है? एक लैब नहीं किया है। लैब का पैसा वापस लाइए, तुरंत निकालिए पैसा। नहीं बोल रहे हैं तो मजाक के लिए का कोई क्लास नहीं है, पर्सनल कोई क्लास नहीं है, किसी क्लास। सुनिए, और मैं पूरे गोरखपुर को बताऊंगा। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे हाथ जोड़ रहा हूँ। बीटेक में एडमिशन मत लीजिएगा, मत लीजिएगा। बीटेक में अगर आपने गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, हाथ जोड़ा हूँ, ऐसे हाथ जोड़ा, सबके सामने हाथ जोड़ा हूँ भाई। अपने किसी का कहना मत एडमिशन लेने के लिए, पछताओगे। 4 साल हो गया, 4 साल हो गया, बार बार दौड़ के आते हैं यहाँ पे। क्या पता चला भाई? जो बात हुआ था मतलब एडमिशन का बताना तो चाहिए बच्चों को। हाँ, नहीं पता चला ना सर, कुछ छोड़ दिया जाएगा तो बात होता है ना सर, मतलब फीस ले रहे हैं, उतना ज्यादा कुछ किया है। अभिभावक में जाति बात चल रहा है, डायरेक्टर तो छोड़ दिए। टीचर आप लोग की क्या मांग है के साथ? मेरा नाम उत्कर्ष मिश्रा, मैं बीटेक का छात्र हूँ। और यहाँ पे बीटेक के जो छात्र हैं वो एक ही मांग लेके बैठे हुए हैं कि हमारा पहले साल से ही जो पेपर था वो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे चल रहा था, लेकिन अचानक से क्या पता क्या मन में आया, क्या मन में चल गया विश्वविद्यालय प्रशासन का कि वो सब्जेक्टिव पेपर कराने लगे। चिल्ला चिल्ला के गला बैठ गया यहाँ पे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अचानक से आखिर कौन सी चीजें हो जाती है, कौन सा भूत चुरा जाता है इन लोगों के अंदर? कभी मन किया सब्जेक्टिव, कभी मन किया ऑब्जेक्टिव, क्या चल रहा है? और यहाँ पे जो छात्र बैठे हुए हैं, छात्रों को धमकी दी जाती है, अगर तुमने धरना किया, तुमने ये किया, यहाँ से वहां से चलोगे तो तुमको फेल कर देंगे, तुमको बैक लगा देंगे। हम लोग का बैक भी लगाया गया। एक विषय में 40 बच्चों का 59 की स्ट्रेंथ है क्लास की, एंड फ्रॉम दैट 45 बच्चों का बैक लगाया गया एक सब्जेक्ट में। अरे बताइए, प्रैक्टिकल में कोई बैक लगाता है भाई? एक नंबर से अगर कोई होता है, एक नंबर, इसका मतलब क्या? टीचर की मंसूबे जो थे वो बस बच्चों को फेल करने के थे, और वो टीचर फेल करके विश्वविद्यालय छोड़ के चला गया। पति मैम के पास आते कहते जांच होगा, तुम्हारा अटेंडेंस देखा जाएगा, तुमको ये किया जाएगा, वो क्या चल रहा है भाई? ये करने के लिए तैयार हूँ कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं तैयार होगा हमारी मांगे पूरी करने के लिए, तो हम यहाँ बैठे हैं, ये याद रखिएगा। मान लीजिए अभी पहले ऑब्जेक्टिव आपका पेपर होता था, अभी सब्जेक्टिव कर दिया गया है, तो आप लोग पे पढ़ाई का भी लोड पड़ेगा? पढ़ाई सुनिए, अचानक से आपको 15 दिन पहले बता दिया जाएगा कि आपको आईआईटी का पेपर देना है, ठीक है? अब पहले आप दे रहे थे अपना ABCD वाला पेपर, ठीक है? अब आईआईटी पेपर दिलवा देंगे, ये होता है क्या? अरे आप पहले ऑब्जेक्टिव तो लीजिए, पहला ईयर आया है, का सब्जेक्टिव लीजिए, शुरू से करिए ना। जब मन किया ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होता है क्या? ऐसा होता है? आप यहाँ पर सरकार आप बताएंगे, आप बताएंगे, आप बताइए ना, आप बताइए, आप दे पाएंगे? मैं क्या बताऊँ आपके? आप बताइए ना। अगर हम भी पढ़ाई क्षेत्र में रहते तो अपनी समझ ना यहाँ पे रहते ना हमारा सपोर्ट करने के लिए, तो भाई बस सिंपल कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी यहाँ से हिलेंगे नहीं। और यहाँ से आके ये छात्र जो जितने टीचर हैं खड़े हो गए हैं, लेकिन अभी पूछो तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। जब आपकी जिम्मेदारी नहीं तो आपको कैसे यहाँ खड़े होने वाले? टू स्टैंड हियर, यू ओनली वन। इफ यू आर नॉट टेकिंग द रिस्पांसिबिलिटी देन यू हियर टू स्टैंड हियर। आपके विभाग में फैसिलिटी में मतलब क्या क्या सुनना है? कुछ नहीं है, वही तो दिक्कत है। 4 साल से हम लोग सोचे विश्वविद्यालय में नया पहला बैच हमारा है, तो चलिए भैया इनका सहयोग करते हैं। सहयोग करने के चक्कर में हम लोग का 4था साल आ गया, अभी तक कोई कंपनी नहीं आई है, एक कंपनी नहीं आई है, ठीक है? और कंपनी में अगर आए भी ना तो जो लड़के यहाँ धरने बैठे उन लोग को निकाल दिया जाएगा कि इन लोग को लीजिएगा नहीं, नजर बना लीजिए, इन लोग को लीजिएगा नहीं, ऐसे टारगेट किया जाएगा, ये भी जान लीजिएगा। और एक नहीं है, बाथरूम देखेंगे, टीचर का बाथरूम जाने लायक नहीं है। छात्रों का सोच छोड़ दीजिए, टीचर का स्टाफ रूम जो है वो ढंग का नहीं है, तो सोच लीजिए। अभी जाके मैकेनिकल का लैब वो मशीन आ रहा है, अब उससे उतर आ गया, विश्वविद्यालय के छात्रों से उतरवाइए, उतरने वाले ये शख्स फोन करके, ये राहुल सिंह है, ये फोन करके छात्रों को बुलवाते हैं, कहते हैं कि अरे आओ सामान उतरवाना है। क्या भाई, क्या चल रहा है? वी आर स्टूडेंट ऑफ बीटेक एंड वी आर इलिटरेट, वी आर नॉट इलिटरेट, ठीक है? हम ये आप लोग की तरह नहीं है। अगर आप हो सकते हैं भाई, क्योंकि आप यहाँ खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है सर? शर्म नहीं आ रही है आपको? मुस्कुरा रहे हैं हम लोग, किस सेमेस्टर? 7 सेमेस्टर में हम, उनका देखिए स्माइल कर रहा है, शर्म नहीं आ रही है इनको। अरे चले जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से आप लोग का कोर्स रेगुलर है या सेल्फ फाइनेंस है? हमारा सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। हमारी मांग बस इतनी ही है
कि हमारा पहली मांग ऑब्जेक्टिव कराया जाए, पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव कराया जाए, और इसी के 7th सेमेस्टर के 4th ईयर के छात्रों को जो बैग लगाया गया है उस बैग को हटाया जाए। क्योंकि अगर एक टीचर है और पूरे 59 बच्चों में से मान के चलिए अगर 40 बच्चे फेल होते हैं तो वहाँ पे छात्रों की गलती नहीं है, उस पढ़ाने वाले शिक्षक की गलती है। प्रैक्टिकल में हमारा बैग लगाए, प्रैक्टिकल को भी सही किया जाए। चेंज कर दिया गया है 10 दिन पहले ही, तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हम लोग का जो पैटर्न बदल जाता है एग्जाम आने से पहले ही, उसको जो पहले से पैटर्न चला आ रहा है उसी पैटर्न पे एग्जाम हो, बस इसीलिए हम लोग आए। अभी आप देख रहे थे कि हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय जो ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, वहाँ पे सुविधाओं के नाम पर 0 है, लेकिन सेल्फ फाइनेंस के नाम पर फीस की इतनी वसूली होती है कि आप अनुमान ही नहीं लगा सकते। अभी कई ऐसे विभाग हैं जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स पे चल रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर 0 उनकी फैसिलिटीज हैं। और इसी प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं अरुण राय। यहीं पे मीटिंग हो जाए, क्या दिक्कत है? यही बताइए ना, सुनिए हमारी समस्या सुना रहे हैं। यही बात कीजिए ना सर, वहाँ पे जाएंगे डिपार्टमेंट में जाएंगे सर, डिपार्टमेंट में जाएंगे ना, ऐसे टारगेट बनाएंगे ये लोग। और मुझे पता है, मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर मुझे जानबूझ के कोई बैग लगाया तो ये आत्महत्या करूंगा नाम लिख के। किसी भी छात्र जितने आए हैं, हमारे चोरी का नाम लिखे भाई, मैं चोरी का नाम लिखो, सारे फैकल्टी का नाम लिख के आत्महत्या करूंगा कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने के चक्कर में आप लोग फिर देखता हूँ, फिर मैं केस भी लगाऊंगा। पैसा वापस होगा सर? आपने आज क्या बताया?